जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इस अंक में चर्चा करने वाले हैं गायत्री साधना के बारे में। गायत्री साधना कभी विफल नहीं जाती, ये बात आप अपने मन में अच्छे से विश्वास में ले आए। जीवन में जब हमें निराशाएं हाथ लगें, जीवन में मानो ऐसा लगे कि सारे कार्य उलट पुलट हो रहे हैं, कहीं से कोई व्यवस्था नहीं बन रही है, कहीं से कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, उस स्थिति में एक बार आप गायत्री साधना अवश्य करके देखें। और उसी में से हम भी एक गायत्री महामंत्र की साधना आपसे करवाना चाहते हैं। सारी जानकारी इसमें देंगे। जो 15 जून को आयोजन होने वाला है वो गायत्री अनुष्ठान के रूप में ही एक बहुत ही उत्तम विशेष प्रकार का पूजन होने वाला है। तो कहने का भाव, जब जब जीवन आपको लगे कि जीवन में बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं, अटकलें हैं, आप एक बार गायत्री माता की शरण में जाएं, आपको बहुत आराम मिलेगा। सारी चर्चा अंक में। आइए पहले आज का पंचांग देखें। 12 अप्रैल सन 2026, दिन रविवार, संवत 2083, वैशाख मास, कृष्ण पक्ष, तिथि दशमी, नक्षत्र स्वर्ण, राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूल पश्चिम दिशा। अब देखो, ये जीवन है। कई बार हम आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से किसी न किसी रूप से हम परेशान हो सकते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं हम कोर्ट कचहरी में या नाना भांति से व्याधियाँ, संकट, तनाव। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, कई बार आपके पास सब कुछ होता है लेकिन मन खिन्न रहता है, मन उदास रहता है, मन निराशाओं में डूबा रहता है। ऐसी समस्त स्थितियों को दूर करने के लिए, इन समस्त स्थितियों के ऊपर पार पाने के लिए गायत्री मंत्र अद्भुत कार्य करता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि जब जब जीवन में आपको ये लगे कि जीवन निराशा की तरफ बढ़ रहा है, कई बार हम किसी जॉब के लिए, किसी प्रमोशन के लिए, भवन के लिए, किसी विशेष कार्य के लिए हम जीवन में बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, लेकिन जब वो कार्य पूर्ण ना हो तो हम एकदम थक हार करके बैठ जाते हैं और मानो लगता है कि जीवन अब बेकार हो गया है। ऐसी ऐसी संकट भरी स्थितियों से गायत्री मंत्र हमें उबार लाता है। विषम से विषम परिस्थितियों में गायत्री मंत्र संजीवनी बूटी का कार्य करता है। इसलिए ध्यान रखना, आप परफेक्ट तरीके से, शुद्ध रूप से, शुद्ध भाव से प्रातःकाल गायत्री मंत्र जपिए, आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार आपको मिलेंगे। हमने भी अपने जीवन में इन दोनों धाराओं को बहुत ही नज़दीकी से देखा है, जिसमें प्रथम धारा गायत्री की और द्वितीय धारा सावित्री की। भगवती दुर्गा जगत जननी जगदम्बा की साधना और इधर भगवती गायत्री की साधना, दोनों ही माताएं हैं, दोनों ही मातृ शक्तियाँ ऐसा विशेष प्रकार से कृपा करती हैं अपनी संतान के ऊपर कि मानो जैसे ही साधनाएं प्रारंभ होती हैं रास्ते नज़र आ जाते हैं। जिन लोगों को दिमागी समस्याएं रहती हों, मानसिक असंतुलन भी बना रहता हो, ऐसे व्यक्तियों के लिए भी गायत्री मंत्र रामबाण का कार्य करता है। जिन व्यक्तियों को तकलीफ़ें आती हैं लेकिन तकलीफ़ें वो झेल नहीं पाते, जीवन में किसके दुख नहीं आता। अगर सबके जीवन में सुख आने लगे तो दुख कैसे मिलेगा, और सबके जीवन में दुख आने लगे तो सुख कैसे मिलेगा। तो वही वाली बात है, सुख दुख एक धूप छाँव की तरह है, रात और प्रातःकाल की तरह है। हर रात के बाद एक सवेरा अवश्य होता है। कई बार रात इतनी बड़ी नज़र आती है कि मानो सुबह होगी नहीं, लेकिन सुबह का तो पोह फटती है, सुबह का सूर्य उदय अवश्य होता है, पक्षी कल कल करते हैं, गंगा नदियाँ बहती हैं, समस्त कार्य सुबह के समय होने लगते हैं। तो ऐसे ही कई बार ज़िंदगी में ऐसी स्याह रात आती है, ऐसी खौफनाक अंधेरी रात आती है, ऐसा संकट जीवन में आता है कि मानो लगता है कि ये अंधेरा जाएगा नहीं। विषम से विषम परिस्थितियों में आप गायत्री मंत्र को पढ़ के देखें, आपको लाभ मिलेगा। क्या करना चाहिए? गायत्री मंत्र ज़्यादा आप नहीं कर सकते तो कम से कम आपको 20 से 25 मिनट, आधा घंटा गायत्री मंत्र पढ़ना ही चाहिए। आपसे माला नहीं चलानी आती, मत चलाइए, पूर्व अभिमुख होकर के बैठ जाएं, आलती पालती मारें, लेकिन प्रयास ये रखें जितना सुबह करें उतना अच्छा। सुबह से मतलब हम ये भी नहीं करें कि आप 4 बजे तड़के करें,
आप उदित सूर्य के समकक्ष भी कर लें। जैसे गर्मियों में सूर्य थोड़ा जल्दी निकलते हैं, सर्दियों में थोड़ा देर से निकलते हैं। आप भले ही 6 बजे का समय बांध लीजिएगा, गर्मी हो सर्दी हो, आप 7 बजे का समय बांध लीजिएगा, सुबह 8 बजे का समय बांध लीजिएगा, लेकिन बेटर देन नथिंग करेंगे तो लाभ मिलेगा। ये नहीं कि 6 बजे उठा नहीं जाता, 7 बजे हम करते नहीं, 7 बजे उठा नहीं जाता, 8 बजे हम करेंगे नहीं। ऐसा ना सोचें। आप स्टार्टिंग करिए। जैसे जैसे आपकी शुरुआत होगी, आपके समय का शेड्यूल भी बनने लग जाएगा, आप उठने भी लग जाएंगे। और गायत्री मंत्र के अंदर एक और बहुत बड़ी ताकत है, क्या कि उलझे हुए व्यक्ति को यह सुलझा देती है। जी हाँ, अगर व्यक्ति अपने जीवन की उलझनों में उलझा हुआ है तो सबसे पहले गायत्री मंत्र हमें बुद्धि देता है, दिमाग देता है, हम उलझनों से निकलने लगते हैं। और जब व्यक्ति अपनी उलझनों से निकलने लगता है ना, अपने आप को सुलझा हुआ महसूस करता है, मन में संतोष आ ही जाता है। इसलिए ध्यान रखना, गायत्री मंत्र अपने जीवन में आप जरूर करें। गायत्री मंत्र को यूं ही महामंत्र नहीं कहा गया, गायत्री मंत्रों का जिक्र वेदों में है, गायत्री मंत्रों का जिक्र संत की जिह्वा पर रहता है। ऋषियों ने, मुनियों ने गायत्री मंत्र को बहुत बढ़ावा दिया है। परम पूज्य गुरुदेव हमने देखे हैं, उनको सुना है। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने पूरे जीवन में गायत्री मंत्र के बारे में बड़ा ही उन्होंने विवेचनाएं की हैं। इसलिए ध्यान रखें, गायत्री मंत्र को बहुत सुंदर तरीके से समय समय पर ऋषियों ने, मुनियों ने उसको वर्णित किया है। तो आप गायत्री मंत्र कामधेनु है, गौ माता का दूध है, इस दुग्धपान से आप वंचित ना रहें। इसलिए गायत्री मंत्र हम सबको पढ़ना चाहिए। गायत्री मंत्र कोई भेदभाव नहीं करता कि गायत्री मंत्र केवल ब्राह्मणों का ही गायत्री मंत्र के ऊपर अधिकार है, ऐसी कोई बात नहीं है। गायत्री मंत्र महिलाएं, पुरुष, बच्चे, प्रौढ़, कोई भी गायत्री मंत्र को जप सकता है। और गायत्री मंत्र की दीक्षा लेकर के गायत्री मंत्र को जपें तो सोने पर सुहागा हो जाता है। अब आपसे हम एक बात कहें, जीवन में कई बार जब हम अपनी कुंडली दिखाते हैं, हाथ की रेखाएं दिखाते हैं, बड़े से बड़ा हमें पितृदोष नजर आता है, या कोई हमें कुछ कह देता है, आपका ये ग्रह खराब, आपका वो ग्रह खराब। समस्त ग्रहों को सुंदर और बलशाली बनाने का कार्य गायत्री मंत्र करता है। समस्त समस्याओं को क्षण भर में समेटने का कार्य गायत्री मंत्र करता है। उसी में से 15 जून की सोमवती अमावस्या है। किसकी? 15 जून की। 15 जून की सोमवती अमावस्या है और 15 जून से पहले 40 दिन का हिसाब जोड़ करके हमें प्रतिदिन गायत्री मंत्र की 13 या 14 माला करनी है। जो भी साधक 15 जून की सोमवती अमावस्या के गायत्री महानुष्ठान में आना चाहता है, और ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, ये तिथियाँ बार बार नहीं आती, और ऐसा संगम गायत्री साधकों का बार बार नहीं लगता, इसलिए ध्यान रखना, ये महासंगम है, इसमें डुबकी अवश्य लगाएं और जन्मों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाएं। जीवन में आपकी कुंडली कितनी भी कमजोर क्यों ना हो, आपके ग्रह कितने भी कमजोर क्यों ना हो, जीवन कितना भी नीरस क्यों ना बन गया हो, आप गायत्री मंत्र की शरण में जाएं और चमत्कार देखें। तो 15 जून की सोमवती अमावस्या है। हम 15 जून से नहीं गिनेंगे, 14 जून से गिने तो 40 दिन का एक अनुष्ठान हमें सबको करना है। और 40 दिन के अनुष्ठान में जो भी साधक यदि 13 या 14 माला प्रतिदिन करें, 14 माला करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, तो अनुष्ठान का दशांश भी हो जाएगा, 51,000 का दशांश भी आपका बढ़िया बन जाएगा। तर्पण मार्जन सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो आप प्रयास करें, गायत्री मंत्र की 14 माला आप 40 दिन लगातार करें, और उसमें सुबह शाम का भी समय बांध सकते हैं कि 7 माला सुबह कर लें, 7 माला शाम को कर लें। शाम को गायत्री मंत्र कितने बजे तक कर सकते हैं? सूर्य उदय होते हैं तब तो आप गायत्री मंत्र करिएगा, लेकिन शाम को जब सूर्य अस्त होते हैं, अस्त होने के 1 घंटे बाद तक गायत्री मंत्र किया जा सकता है। प्रयास करें कि अस्त सूर्य से पहले पहले हम गायत्री मंत्र को कर लें, लेकिन किसी की जॉब है, कोई कारण है, तो उसमें छूट भी होती है। आप चाहें एक ही बैठक में 12-14 माला करना चाहें तो आप वो करें। इसके लिए एक स्वतंत्र वीडियो 1-2 दिन में आपको मिल जाएगी, कितनी माला करनी है, किस तारीख से करनी है, सारी डिटेल आपको हम देने वाले हैं। बस इस समय जो भी साधक, अभी पीछे अनुष्ठान हुआ है, 5 अप्रैल का अनुष्ठान हुआ है, जगत जननी जगदम्बा के 1008 नाम पढ़े गए, क्या आनंद आया, भगवती की कृपा हम सबको प्राप्त हुई। और देख लेना, जैसे जैसे आप अनुष्ठान में भाग लेते जाएंगे, जैसे जैसे इंद्राक्षी धाम में आकर के आप ये अनुष्ठान करते जाएंगे, आपके जीवन में बदलाव अवश्य आएगा, क्योंकि हम दर्शन करने के साथ साथ आपको कर्म की शिक्षा दे रहे हैं। हम बता रहे हैं कि आप प्रैक्टिकली करिए,
स्वयं पूजा करिए, स्वयं पाठ करिए और अपने जीवन को स्वयं बदलिए। तो इसलिए ध्यान रखना, जो साधक अगर 14 मालाओं के साथ इस अनुष्ठान को कर लेगा, जन्म जन्मांतर के उसके कर्ज उतरेंगे, जन्म जन्मांतर के उसके पाप उतरेंगे। और सोमवती अमावस्या में इंद्राक्षी धाम में आकर के आपको फिर उस पुण्य का भागी बनना है। उसका श्रेय, उसका किस प्रकार से संकल्प है, सारी चीज़ें हम आपके संग बैठ करके फिर उसका 15 जून को हम आपसे सोमवती अमावस्या के दिन उसका फल की प्राप्ति आपको करवाएंगे। तो जो भी साधक इस अनुष्ठान में भाग लेना चाहता हो, अपना नाम, नंबर और कितने साधक आपके साथ आ रहे हैं उन्हें लाने का प्रयास करें। जरूरी नहीं कि जो साधक आपके साथ आ रहे हैं वो भी 14 माला करें, चाहे वो 5 मिनट जपें, 1 माला जपें, उन्हें भी प्रोत्साहित कीजिएगा। ज्योत से ज्योत जले, दीप से दीप जले। इसलिए भगवान का नाम लेने के लिए हमें शत्रु को भी प्रोत्साहित करना चाहिए, शत्रु को भी हमें ऐसा उत्साहित करना चाहिए कि आप भी भगवान का नाम लें। इसलिए ध्यान रखना, आपके साथ जो भी कोई आ रहे हैं उन्हें भी प्रयास करें, चाहे वो 5 मिनट जपें, 10 मिनट जपें, उनसे कहें आप गायत्री मंत्र 40 दिन जपिए और फिर हमारे साथ आप इंद्राक्षी धाम में चलिएगा। और यदि आपको समय नहीं मिलता, किसी भी प्रकार का समय नहीं मिलता, तो गायत्री मंत्र का पंचाक्षरी मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः, इतना ही आप जप लीजिएगा, चलते फिरते जप लीजिएगा, फिर भी आप आने का प्रयास करें। बाकी सारी डिटेलिंग के साथ जानकारी आपको प्योर अनुष्ठान में कैसे भाग लें, अनुष्ठान कैसे करें, वो आपको अलग से दे दिया जाएगा। और इस प्रकार की जितनी भी हमारी वीडियो बनती हैं, सनातन धर्म के नाते इस प्रकार की वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने मित्रों तक पहुंचाइएगा, ताकि अविरल गंगा की धारा उनके घर तक भी पहुंच सके। ध्यान रखना, जो भक्ति में किसी को रंग देता है, जो भाव में किसी को रंग देता है, जो भगवान के नज़दीक तक किसी को ले जाता है, उससे भी बड़ा पुण्य नहीं होता। तो इस पुण्य के भागी बनिएगा और बहुत सुंदर तरीके से इस अनुष्ठान में आप लोग भाग लीजिएगा। और अभी जो पीछे 5 अप्रैल का कार्यक्रम गया है, उसमें और बहुत सारी चीज़ें जो नए साधक थे नहीं आ पाए हैं, तो उसके लिए भी उसकी कुछ फुटेज कटिंग्स आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। समय हो चला आज की ध्यान साधना का, जोड़ते जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गे से। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी वापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैर्हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती इंद्राक्षी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। सामान्य हो जाए। और नाम नंबर इसलिए लिखाए जाते हैं ताकि जब संकल्प सामूहिक रूप से होता है तो सभी का संकल्प उसमें हो जाता है। और दूसरी बात, वहाँ पर कितना स्थान है बैठने के लिए, ताकि सभी साधक आराम से बैठ कर के पूजा कर सकें। इसलिए एक संख्या से हमें भी पता लग जाता है कि कितनी संख्या में साधक लोग इस अनुष्ठान में भाग ले रहे हैं। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।
किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।